मंदिर व्यवस्थापक बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, काशी। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वितीया तिथि में बाबा महाशमशाननाथ जी का दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के पश्चात चिताभस्म की होली प्रारंभ होगी। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि पे विवाह करने के पश्चात रंगभरी एकादशी को गौना होता है। वो गौना में बाबा माता पार्वती को लेके अपने धाम आते हैं, जिसके बाद सभी काशीवासी उन्हें गुलाल अर्पित कर अपनी होली प्रारंभ करने की अनुमति लेते हैं। लेकिन बाबा के कुछ ऐसे विशेष प्रियगण हैं जिनको वो आम जनमानस में आने से रोक रखे हैं, लेकिन हैं वो भी बाबा के प्रियगण। तो ऐसे उन अपने प्रियगणों के साथ होली खेलने बाबा द्वितीया तिथि में मणिकर्णिका घाट महामशान पधारते हैं और दोपहर मध्याह्न स्नान के पश्चात ये चिताभस्म की होली खेली जाती है। इस तरह का जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये काफ़ी प्राचीन होली है। किसी के कभी जिस दिन समय जागने से सवेरा नहीं होता, उसी तरह इन लोगों के कहने से जो नए विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने आए हैं, जो किताबी ज्ञान ही मात्र रखते हैं, उनको शास्त्र पुराण और पारंपरिक लोकाचार और उत्सवों की जानकारी नहीं है और काशी की जानकारी नहीं है। ऐसे लोग अनर्गल और मिथ्या आरोप लगा के अपने मानसिक विक्षिप्तता का परिचय दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये होली अभी हुई। हाँ, ये सत्य है कि 2010-11 से जब सोशल मीडिया का ज़माना हुआ, तब से इस होली में भीड़ बढ़ी है। नहीं तो पहले सिर्फ क्षेत्र के और काशीवासी ही इस होली में आते थे। आज जो लाखों की भीड़ है वो आप सभी मीडिया बंधुओं की और सोशल मीडिया की देन है, जिसका हम अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। काशीवासियों को वो क्या संदेश देंगे आप? काशीवासियों को संदेश देना नहीं, हम लोग तो काशी पुत्र हैं और समस्त काशीवासी इस होली के बारे में जानती है और काशी के लोग अपनी परंपरा निभाने जरूर जाते हैं। महानु चौधरी धूम राजा परिवार कालू लोम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, मणिकर्णिका घाट के बाबा मशाननाथ का व्यवस्थापक। ये जो मशान की होली है, हमारे यहाँ 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी को मैं अपने काशीवासी को निमंत्रण देना चाहता हूँ। जो बात की गौना होती है, उस गौने का आनंद उठाएं और आकर मसान की होली लेते कि इस तरीके से माँ भोलेनाथ ने माँ की जब गौना लेकर आती है तो उस गौने में किस तरह की दृश्य क्या होती है, उस दृश्य को लेते और उसको आधारित करें। तमाम महात्माओं की ओर से कहा जा रहा है कि मसान में अगर आप होली खेलते हैं और वहाँ की भस्म को आप घर पे लाते हो तो आप सीधे सीधे मौत को चुनौती देते हैं। ये कहने वाले जो भी कुछ है, ये तो अस्थिया है और भस्म की होली है। बाबा को तो मसान ही प्रिय है, मसान में ही भूत और प्रेत के साथ वो मसान की होली खेलेंगे। और आप हमारे राम कानू राम समानू राम हैं, उनके यहाँ यही पिता की लकड़ी पे प्रसाद बनती है, यही प्रसाद बन के वितरण किया जाता है। बात की जाए बाबा में और एक आम जनता में काफ़ी फर्क होता है, तो आम जनता के लिए कहाँ तक ये हितकारी है? इसलिए जनता के लिए हितकारी ये है कि वो आए, आनंद उठाए और जनता अपना जो कह रही है आके जब समझेगी जनता अब क्या करेगी, अब वो बता सकते। मैं पंकज बिज यहाँ बाबा मशाननाथ की सेवा अथवा पूजा अर्चना करता हूँ। ये मशान की होली जो कि 27 तारीख को यहाँ पे मनाई जाएगी, इस मशान की होली का अपना एक अलग ही महत्व है। इस चीज़ को यहाँ जो आयोजन होगा उससे दर्शाया जाएगा कि कैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गौना ले करके माता पार्वती को अपने साथ लेके जाते हैं। और इस चीज़ को दर्शाने के लिए आज तक कई बार यहाँ आयोजन हुआ, लेकिन ये चीज़ इस बार पहली बार यहाँ दर्शाई जाएगी कि कैसे माता पार्वती भोलेनाथ के साथ यहाँ से जाती हैं और कैसे उनके भूत प्रेत और गण जो बाबा के हैं कैसे भस्म की होली खेलते हैं। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? शोभा यात्रा बाबा कीनाराम से हरिश्चंद्र घाट तक निकलेगी। विगत कितने वर्षों से ये यात्रा और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, शोभा यात्रा और ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। पहले क्या होता था, ये असल में अस्तित्व में अब आ रहा है क्योंकि ये पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतनी पब्लिक को पता नहीं था कि यहाँ पे मशान की होली खेली जाती है।
तो उस समय पे मीडिया का या लोगों का यहाँ उतना आकर्षण नहीं था। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता चला गया वैसे वैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता रहा। उसी तरीके से भीड़ बढ़ती गई। जब भीड़ बढ़ी तो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी हुई। लगभग कितने श्रद्धालुओं के मतलब शामिल होने की संभावना रहती है? देखिए, हर साल कम से कम 10 से 15 लाख श्रद्धालु होते हैं। इस साल श्रद्धालुओं के बढ़ने की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर साल श्रद्धालु बढ़ते ही जाते हैं। कुछ लोग इसका विरोध प्रकट भी कर रहे हैं कि ये मसाननाथ होली नहीं होना चाहिए, इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए उनकी मानसिक स्थिति क्या है, किस लिए वो विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस चीज़ का विरोद करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उस परंपरा का विरोध किस आधार पे कर रहे हैं, उसका आधार आप हमको दीजिए, तब हम उसका जवाब आपको दे पाएंगे। धन्यवाद। देश बड़ा रणभंगा है, हाल हाल पिए जार कभी से खेले मसाले में। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सी उसको साथ है, राम राम सत्य है। राम हरे राम, राम राम